बहुत लोग ये कह रहे थे कि इस बार पीएसएल अपनी पीक पर है, हम भी उनमें से थे, लेकिन डब्ल्यूपीएल हर एक मैच में दिखा रहा है कि पिछले सीजन से कितना बेहतरीन ये सीजन हो गया है। आज गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स जब आमने सामने आए तो इन दो टीम के अलावा एक और टीम थी जो बहुत इंटरेस्टेड थी और वो टीम थी आरसीबी। जैसा पहले हमने आपको बताया कि आरसीबी अक्सर टूर्नामेंट के लास्ट में एक कैलकुलेटर लेकर के बैठ जाती है, लेकिन इस बार वो कैलकुलेटर मानो उनके फेवर में काम कर रहा है, क्योंकि आज जब गुजरात पहले बल्लेबाजी करने आई तो उतना कुछ खास बवाल नहीं कर पाई। सिर्फ एक ही आदमी था, एक ही लेडी थी इनफैक्ट जिसने रन बनाया, और वो थी बेथमोनी। उनके अलावा किसी ने भी रन स्कोर नहीं करा। बेथमोनी के 74 आते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आप स्कोर कार्ड देखेंगे तो दूसरा हाईएस्ट जो है वो वॉलवर्ड का है 43, एंड देन 0 4 15 1 11, मतलब कुल मिलाकर स्कोर नहीं बन पाया और 20 ओवर में 152 रन बने। लेकिन इस स्कोर को अगर 13.5 ओवर में यूपी चेज कर लेता तो आरसीबी के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाती, क्योंकि उसके बाद आरसीबी से बेहतर उनका रन रेट हो जाता और सिर्फ उनको इंतजार करना होता मुंबई को आरसीबी को हराने का। अगर मुंबई वहां जीत जाती तो ऑटोमेटिकली यूपी क्वालिफाई कर जाता। लेकिन आज यूपी ने जिस तरह से फाइट बैक किया है और लास्ट में बिल्कुल जाकर के एक छोटी सी मार्जिन से ये मैच हारे हैं। हाँ, इस टूर्नामेंट से बाहर जरूर हो गए, लेकिन अपने आप को दिखा दिया, और दिखा दिया कि डब्ल्यूपीएल का लेवल किस तरह से ऊपर जा रहा है। सबसे पहले स्कोर कार्ड बताता हूं आपको। गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करी, 152 रन स्कोर करे। जैसा मैंने बताया कि बेथमोनी ने 74 के 10 चौके लगाए उन्होंने, और उसके अलावा कोई खास पारी आई नहीं। वॉलीवर्ड की 43 रन की पारी जरूर आई, लेकिन चमारी अडपट्टू 4 ओवर 25 रन 1 विकेट, और फिर गेंदबाज में एरिक्सन ने 3 विकेट जरूर ली, लेकिन कुछ खास फर्स्ट इनिंग बहुत स्ट्रांग नहीं दिखी। फर्स्ट इनिंग में विकेट्स गिर रही थी, रन स्लो डाउन थे, लेकिन जब सेकंड इनिंग स्टार्ट हुई तो सारा क्रेज और सारा मजा वहां से शुरू हुआ, क्योंकि जब आप 152 चेस करने जाते हो तो आपको लगता है कि जी आप आराम से चेस कर लोगे। जब 13.5 ओवर की बात हुई तो वहां पर भी लगा कि अगर एक अच्छी स्टार्ट मिल गई तो 13.5 ओवर में चेस किया जा सकता है ये टोटल। लेकिन विकेट बहुत जल्दी जल्दी फॉल ऑफ विकेट हुई। पहली विकेट गिर गई 3 बॉल पर, दूसरी विकेट उस पहले ही ओवर में छठी बॉल पर गिर गई, और उसके बाद 1.2 3.4 6.6 इस तरह से लगातार विकेट गिरने लगी। 35 पर 5 विकेट गिर गई इनकी, और फिर वहां से ऐसा लगा, हालांकि अच्छी बात ये थी कि वहां से विकेट नहीं गिरी, लेकिन पहले ही जब 5 विकेट गिर गई तो आप दोबारा से मैच में आने के लिए बहुत मुश्किल हो गया। शबनम शकील जिस तरह की गेंदबाजी कर रही हैं, आज लाजवाब बॉलिंग करी। 4 ओवर में सिर्फ 11 रन दे करके 3 विकेट लिए। लेकिन ये सारी कहानी है मैच की। इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट ये है कि आरसीबी के लिए अब प्लेऑफ में जाना काफी एक्साइटिंग हो गया, और इस टीम से दीप्ति शर्मा ने जिस तरह की बल्लेबाजी करी है, सिंगल वन मैन आर्मी, बिल्कुल आप 88 रन आपने मारा है 60 बॉल में, 4 छक्के 9 चौके। लास्ट ओवर में कुछ 24-26 रन चाहिए था, और जिस तरह से वो स्ट्राइक कर रही थी ऐसा लग रहा था यार ये मैच जिता सकती हैं। लेकिन खैर नहीं जीत आ पाई, वह उस मार्जिन तक नहीं पहुंच पाई। 8 रन से ये मैच जरूर हार गए, लेकिन कहीं ना कहीं आज पहली बार ऐसा लगा कि डब्ल्यूपीएल या आईपीएल या किसी भी लीग में आरसीबी के फेवर में कोई चीज हुई है। अक्सर हमने देखा है कि आप कैलकुलेटर लेकर के बैठते हो, आप चाहते हो कि सामने वाली टीम हार जाए और आप जीत जाओ, और वैसा हो जाए और वैसा हो जाए। मतलब सिर्फ आपके जीतने से आप क्वालिफाई नहीं करते हो, अदर फैक्टर्स भी मैटर करते हैं। लेकिन जिस तरह से आरसीबी अपना पिछला मैच हारी थी, बिल्कुल लास्ट बॉल पर उस रन आउट से, वो सैड पिक्चर आप लोग बहुत लोगों ने देखी होगी। लेकिन अब इस पॉइंट पर आकर के सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या आरसीबी एमआई से, पहली बात तो ये कि जीतती है नहीं, अगर जीतेगी तब तो फिर कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, सीधी एंट्री है। अगर हारती है तो बहुत बड़े मार्जिन से हारना पड़ेगा, तब जाकर के आप, मतलब कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए कि आप 30-40 पे ऑल आउट हो जाओ और वो 4 ओवर में मैच जीत जाए, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। जाहिर सी बात है वो बहुत अनयूजुअल और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप क्लोज मैचेस हारते हो तो आपका रन रेट अच्छा है, उतना नीचे आप नहीं आओगे, आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो खैर इस टाइम पर इस हार में यूपी और गुजरात जरूर खेल रहे थे। दीप्ति शर्मा की बात जरूर हो रही है, बैक टू बैक उन्होंने हाफ सेंचुरीज करी है। आज उन्होंने गेंदबाजी भी करी, 2 विकेट भी लिए, तो एक अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस हमें दीप्ति की मिली। आज दीप्ति ने 4 ओवर 22 रन 2 विकेट लिए, तो एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली। लेकिन कुल मिलाकर इन सारे जो मैच चला है आपका, शबनम शकील उसकी मैन ऑफ द मैच हुई हैं, और वुमेन ऑफ द मैच हुई हैं बेसिकली। तो यहां पर आरसीबी के लिए बहुत बड़ा दरवाजा खुल गया है।
अब देखना यह है कि ईसाला कप नामदे का ये जो एक छोटा सा स्टेप है प्लेऑफ में जाने वाला, उसको आरसीबी कितना अच्छे से निभाती है। और वही तीन टीम, ये यूं कहूं कि वही दो टीम जो इस सीजन की सबसे डिफिकल्ट टीम है, उनसे भी इनको भिड़ना पड़ेगा। और एक एमआई से खेलना है, इन्होंने डीसी से खेला, लास्ट में एकदम जाकर के उनके फेवर में नहीं आ पाया मैच, लेकिन अब आगे जाकर के किस तरह से मैचेस होते हैं। खैर अगला मैच मुंबई से, ये देखते हैं कि मुंबई के मैचेस किस तरह के होते हैं। और अब यहां से कहानी आकर के उन्हीं टॉप 3 टीम पर रुक गई है जिस पर शायद उम्मीद भी थी और जिसकी फैन फॉलोइंग भी अच्छी खासी है। तो दिल्ली, मुंबई एंड बैंगलोर, ये तीन प्लेऑफ में मोस्ट प्रोबेबली आने वाले हैं। लेकिन एक एमआई का और आरसीबी का मैच और है, उसको और देख लेते हैं और चलिए देखते हैं कि किस तरह से वो अनफोल्ड होता है। और यू नेवर नो, इस बार आरसीबी के लिए कुछ बेहतर ही हो जाए। अब तक तो खैर एमआई और डीसी काफी स्ट्रांग दिखी हैं आरसीबी के सामने, लेकिन मैच में आपको नहीं पता किस दिन, कौन सा दिन किसका होता है, कौन बल्लेबाज ज्यादा बेहतर कर जाता है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से प्लेऑफ्स होते हैं, किस तरह से अगला मैच होता है। क्या वहां पर आरसीबी के लिए कुछ बहुत अनयूजुअल हो जाता है या फिर आरसीबी प्लेऑफ में पहुंचती है और उसके बाद कहां तक आगे जा पाती है। क्या आपको लगता है कि इस बार आरसीबी कुछ अनयूजुअल करेगी और ट्रॉफी तक पहुंच पाएगी, या फिर हर बार की तरह बहुत पास तो चले जाएंगे लेकिन वहां से फिर भी बहुत दूर रह जाएंगे। आपको क्या लगता है अपने राय में जो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।